यस बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था सब्सिक्वेंट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सब्सिक्वेंट प्रोसेस। जहां पर अगर प्रोडक्ट क्या होता है एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर के अगर निकलता है तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस, और उसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मतलब वन फर्स्ट प्रोसेस का, फिर सेकंड प्रोसेस में गया तो सेकंड प्रोसेस का, थर्ड प्रोसेस में गया तो थर्ड प्रोसेस का हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है हर प्रोसेस उस पर। और फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था टॉपिक वर्क इन प्रोग्रेस। जब अगर गुड्स पूरी तरह से रेडी नहीं होता है तो वहां पर हमें क्या करना होता है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड आउट करना होता है। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो फुली कंप्लीटेड आउटपुट और एक आउटपुट दैट हैज नॉट येट फिनिश्ड। दो तरह के आउटपुट रहेंगे, एक तो पूरी तरह से जो कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, उसको हम कहते हैं फुली कंप्लीटेड आउटपुट। और सेकंड होता है ऐसा आउटपुट जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें फाइंड आउट करनी होती है। सीखा था बेटा ये चीज अपन ने, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना, जिसके अंदर मेटेरियल का कितना पोर्शन यूज हो गया, लेबर का कितना पोर्शन यूज हो गया, ओवरहेड्स का कितना पोर्शन यूज हो गया। उस अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट करी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था मेटेरियल के लिए कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स होगी, 1000। और लेबर और ओवरहेड्स के लिए कितनी होगी, 850 यूनिट्स। फिर हमने ओवरऑल कॉस्टिंग का वो निकाला था, पर cost per equivalent unit 6200 upon 1000, 6.20, 2850 upon 850, 3.3529 मल्टीप्लाई कर करके निकाल दिया था। फिनिश्ड आउटपुट का पूरा आ जाएगा और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को उस अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी चीज को हमने प्रोसेस अकाउंट के अंदर मेंशन कर दिया था। इस तरह से ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर एक्टिविटी नंबर 4 मैंने करा दिया था। एक्टिविटी नंबर 4, 5 और 6, इसमें बोली बेटा यहाँ तक कि मैं कोई डाउट है क्या एक्टिविटी नंबर 4, 5, 6 में, नीरव? नो सर। नहीं है। इसी के बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। भाई सीधी सी बात है बेटा, हमने पढ़ा डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी था वो इस साल का ओपनिंग डब्ल्यू आई पी बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वो इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ करंट ईयर। तो हमें वहां पर क्या करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है। जब डब्ल्यू आई पी को हमें लेना है तो भाई हमने फिर गुड्स बनाया भी होगा, कुछ गुड्स हमारा क्या हुआ होगा, रेडी भी हुआ होगा। तो सर पहले कौन सा वाला गुड्स हुआ होगा, जो हमने पहले बनाया था वो कंप्लीट किया, या फिर कॉस्ट को कैसे कंसिडर किया जाए? तो वहां पर हमारे कॉस्ट को जब हमें कंसिडर करना होता है तो उसके लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं, एक तो फीफो मेथड और सेकंड इज वेटेड एवरेज मेथड। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। The closing WIP, जो closing WIP होता है, from one accounting period will become the opening WIP in the next period। जो closing WIP है वो इस ईयर का नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, opening WIP। and there are two methods that we can use when there is opening WIP। और जब आपके opening WIP दे रखा हो तो वहां पर दो मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज FIFO मेथड एंड द सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। FIFO मेथड का मतलब क्या होता है, जो कुछ सबसे पहले आया था वो सबसे पहले गया होगा। तो हम ये अजम्पशन लेते हैं क्योंकि मेरे पास जो कुछ रखा हुआ है वो सबसे पहले हमने कंप्लीट कौन सा किया होगा, स्टार्टिंग वाला। इन दिस वी assume that goods completed first out of opening WI। जो ओपनिंग WI पे रखा था उसमें से सबसे पहले कुछ हमारा कंप्लीट किया होगा। Assume that opening WIP is completed first, split cost in the period over the work done in that period। जो हमारी कॉस्ट वगैरह होगी उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया जाता है। तो फिर वो स्प्लिट कैसे होता है, वर्क डन ऑन द फिनिश्ड गुड्स और आउटपुट, मतलब कितना गुड्स हमारा फिनिश हो गया था। जो गुड आउटपुट है मतलब कि स्टार्ट हुआ और फिनिश हो गया, करंट ईयर में स्टार्ट किया और करंट ईयर में कंप्लीट हो गया। वर्क डन ऑन फिनिशिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रखा था उस पर कितना हमारा कंप्लीशन हुआ, तो उसमें कितना खर्चा हुआ। और वर्क डन ऑन स्टार्टिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उस पर कितना खर्चा हुआ जो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इन तीनों चीजों का अलग अलग हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। वी ऐड ऑन द ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट
टू द सम ऑफ ए एंड बी टू गिव द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउट। मतलब सीधी सी बात है, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था उसकी कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, किसकी, फिनिश्ड आउटपुट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ये तो हो गई बात किसकी, जब आप अगर फीफो मेथड अप्लाई करते हो। अगर वेटेड एवरेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अज्यूम ऑल आइटम्स आर इक्वली लाइकली टू बी कंप्लीटेड। हम ये अजम्पशन लेते हैं तो कि इस साल जो स्टार्ट किया है वो और जो हमारा पहले का रखा था वो सब एक साथ कंप्लीट होते हैं। एंड स्प्रेड ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग ब्रॉट फॉरवर्ड इन ओपनिंग रिप्लाई पे ओवर ऑल यूनिट्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोटल यूनिट्स कितनी थी और टोटल कॉस्ट कितनी बैठी उससे हम स्प्रेड करते हैं, मतलब उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पर हमें अगर पर यूनिट्स वगैरह निकालनी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग में कितनी यूनिट्स रखती है प्लस इनपुट कितना किया आपने। ओपनिंग कितना रखा हुआ था प्लस डब्ल्यूआईपी में इनपुट कितना किया आपने। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा भाई, ओपनिंग कितना रखा हुआ था, इनपुट कितना किया आपने, इज इक्वल टू गुड आउटपुट प्लस नॉर्मल लॉस वगैरह हुआ तो वो ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल अगर लॉस हुआ तो वो ऐड कर देंगे, गेन हुआ तो माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन, प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये पॉइंट समझ में आ गई बात यहाँ तक बेटा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी सीधी सी बात है, मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में कितना रखा था, मैंने इनपुट किया, उसका जो टोटल है वो अच्छा जो आउटपुट है, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, उन सबके टोटल की क्या रहेगा, इक्वल रहेगा क्या। Yes, sir. इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ध्यान से समझना बेटा इसमें क्या बोला है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, if there was closing WIP at the end of previous period, पिछले साल के क्लोजिंग का आपका क्लोजिंग WIP रखा हुआ था, this becomes opening WIP for the following period, और वो क्या बन जाता है, अगले साल का opening WIP बन जाता है। रॉ मटेरियल रखा हुआ था कितना, 2050 यूनिट्स, 22550। लेबर का आपका खर्चा हुआ कितना, 16304, और ओवरहेड्स का आपका खर्चा हुआ है कितना, 8212। आपका रॉ मटेरियल कितना लगा है बेटा, 2050 यूनिट्स का, 22,550 का लेबर लगी इतनी और ओवरहेड्स लगे इतने। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रखा हुआ था आपका 50 यूनिट्स, और यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी बेटा, इसका रेट भी दे रखा था 610। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट से कितनी, 50 यूनिट्स, और कितने रेट का है, 610 का। फिर आगे बोला हमें आउटपुट वन के अंदर प्रोसेस हुआ, आउटपुट वन से प्रोसेस से आउटपुट आया है हमारा कितना, 2020 यूनिट्स का। तो बेटा 50 यूनिट्स आपके पास रखी हुई थी ओपनिंग, आपने इनपुट कितना किया, 2050 यूनिट्स का इनपुट किया था क्या, ये लिखा हुआ सर इनपुट। Yes, sir. तो आपका कितना होना चाहिए था, तो गुड आउटपुट कितना था, और हमारा 2020 यूनिट्स का गुड आउटपुट है क्या, तो लिखा हुआ है Yes, sir. आउटपुट। और 80 यूनिट्स हमारी क्या हो गई, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है क्या, मतलब कि ये भी लिखा हुआ है सर, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितनी है, 80 यूनिट्स। आगे बात समझ में आता है। तो हम अगर Yes, sir. इनका टोटल करें तो कितना हो रहा है, 2100, और इधर का भी टोटल करें तो कितना हो रहा है, 2100 होगा क्या बेटा। Yes, sir. यहाँ तक का पॉइंट हो गया सर। अब आगे क्या बताया उन्होंने, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर भी उन्होंने बता दिया मटेरियल कितना कंप्लीट हो गया, 100%, लेबर कितनी कंप्लीट हो गई, 60%, और ओवरहेड्स भी कितने कंप्लीट हो गए, 60%। ये बोला है क्या हमें, मटेरियल का मतलब 100% लग चुका है। तो जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का दे रखा है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर उन्होंने जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा था उसका भी हम क्या करेंगे, ये अजम्पशन लेते हैं। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का तो उन्होंने कितने दे रखा है, क्या अमाउंट कितना था, 610, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के में कितना कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर 60% लग चुके हैं, और ओवरहेड्स कितने लग चुके हैं, 60%। क्लियर बात है यहाँ तक। Yes, sir. देयर वर नो लॉसेस, कोई लॉसेस नहीं थे। आपको क्या करना है, प्रोसेस वन लेजर अकाउंट बनाना है यूजिंग फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो सबसे पहले हम फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं बेटा। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रखा था 50 यूनिट्स का, और जिसकी रेट कितनी थी, 610। अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो वही देखो, सबसे पहले तो यूनिट कैलकुलेशन करते हैं हमने, यूनिट कैलकुलेशन। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी रखा था 50 यूनिट्स, इनपुट करा 2050 यूनिट्स, गुड आउटपुट था 2020, नॉर्मल लॉस नहीं दे रखा, एबनॉर्मल लॉस नहीं दे रखा,
और क्लोजिंग WIP था 80, तो दोनों का टोटल हो गया 2100 और 2100। आगे बात यहाँ तक। Yes, sir. अब हमें प्रोसेस वन अकाउंट बनाना है, ध्यान से समझना बेटा। प्रोसेस वन अकाउंट बनाना है तो प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमें ओपनिंग WIP दे रखा था कि 50 यूनिट्स का। ओपनिंग WIP दे रखा था 50 यूनिट्स का, और रेट कितनी थी 610, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है Yes, sir. 610, वो मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद में आपने रॉ मटेरियल लगाया था, इनपुट किया था कितनी यूनिट्स का, 2050 यूनिट्स का। तो 2050 यूनिट्स और वैल्यू कितनी थी 22550। लेबर लगी थी 16304 और ओवरहेड्स लगे थे 8212। सर कहाँ दे रखा है, ये लिखा हुआ सर तीनों चीज 22550, 16304 और 8212, ये तीनों पॉइंट हमारे आ गए। रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर हमने डेबिट साइड में लिख दिया तीनों चीजों को, और ओपनिंग WIP दे रखा था 50 यूनिट्स का, और किस वैल्यू पे दे रखा है 610 पर, तो वो मेंशन कर दिया हमने 50 यूनिट्स का 610 से। अब मेरे पास आउटपुट कितना आया था, तो आउटपुट आया हमारे पास, ये हमारा आउटपुट 2020 यूनिट्स का आउटपुट आया। क्लोजिंग WIP कितना 80। सर ये अमाउंट कैसे निकलेगा, ये अमाउंट अभी हम निकालते हैं बेटा। ये अमाउंट अभी हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप इसका और चीजों को देख लीजिए। पहले मुझे बताएं यहाँ तक कि प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर और कोई डाउट है क्या, इन दोनों का ये अमाउंट कैसे आया उसके अलावा? No, sir. नहीं है। अब हम आगे चले, अब इसी के बाद में प्रोसेस वन के अंदर हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी। सर इसका अमाउंट कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी होगी। तो वो कैसे निकलेगी, हम मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के अंदर हम ये मानते थे कि जो गुड्स हमारे पास आया था वो सबसे पहले वही कंप्लीट हुआ होगा। तो बेटा मैंने मेरे यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई थी, कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी थी टोटल, 2020 यूनिट्स थी क्या, 20. जिसमें से फीफो मेथड है तो मतलब कि स्टार्टिंग ओपनिंग वाली कितनी होगी 50 यूनिट्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो 1970 यूनिट्स आपने क्या करी होगी, करंट ईयर में यूज करी होगी क्या? Yes, sir. तो देखो, ओपनिंग WIP कितना था 50 यूनिट्स, ओपनिंग WIP कितना था बेटा 50 यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स। अब हमें उसने क्वेश्चन में बताया था क्या बेटा, क्लोजिंग WIP के अंदर तो कि मटेरियल का मैं कितना परसेंट पोर्शन यूज कर चुका हूँ, 60%. हंड्रेड नहीं, परसेंट मटेरियल का 100%. और लेबर का 60%. देखो भी, देखिए लेबर का कितना परसेंट यूज कर चुके हैं, 60%, है ना बेटा। तो लेबर का हम यूज कर चुके हैं कितना, 60%। और ओवरहेड्स का 60%. इन्होंने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है I think। यहाँ पर करेक्शन आएगा बेटा इसमें, ये 60% की जगह यहाँ पर आएगा इसमें 30% कंप्लीट। इसके अंदर यहाँ पर ओवरहेड्स के अंदर आएगा 30% न कि 60%। तो देखो अब उसमें वहां पर करेक्शन है बेटा, देखो अब इसका बताता हूँ मैं। तो मटेरियल का आपका भी मैं सिंपल सा बोल के रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या बोला, मटेरियल का आपका 100% यूज हो गया, लेबर का आपका 60% यूज हो गया और ओवरहेड्स का 30%। तो बेटा ये तो क्लोजिंग का था, तो ओपनिंग के अंदर फिर कितना खर्चा हुआ होगा वो करंट ईयर में, मटेरियल से रिलेटेड तो कितना हुआ होगा, जीरो। 0. लेबर से रिलेटेड कितना हुआ होगा, 40%. 40%। और ओवरहेड से रिलेटेड, 70%. ठीक है भैया यहाँ तक। तो मेरा ओपनिंग WIP कितना रखा था, 50 यूनिट्स रखा हुआ था क्या बेटा,
Yes, sir. तो उसका हमने निकाला यहाँ पर। सबसे पहले तो ओपनिंग WIP कंप्लीटेड 50 यूनिट्स थी, मेटल के अंदर 0, लेबर के अंदर 50 का 40%, 50 का 40%, 20 और 50 का 70%, 35। आगे समझ में? सबसे पहले हमने ओपनिंग WIP लिख दिया बेटा। एक्चुअली यूनिट्स थी 50 डैश, मटेरियल के अंदर, लेबर के अंदर 20 और ओवरहेड्स के अंदर 35। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा लेबर और ओवरहेड्स के अंदर उन्होंने बोला लेबर का 60% पोर्शन यूज हो गया और ओवरहेड्स का 30%। तो सर ओपनिंग है तो इस करंट ईयर के अंदर कितना पोर्शन जो बाकी का बचा होगा वही खर्चा हुआ होगा हमारा, तो वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर स्टार्टेड एंड फिनिश, जो यूनिट्स हमारी स्टार्ट की गई और फिनिश की गई वो कितनी थी? टोटल गुड आउटपुट था आपका कितना? 2020, जिसमें से माइनस कर देंगे 2020 माइनस 50 यूनिट्स, तो कितना हो गया? 1970। मेटल के अंदर 100% यूज हुआ, लेबर में 100%, ओवरहेड में 100%। तो आपका आउटपुट आ गया 2020, मेटल के अंदर 1970, लेबर का हो जाएगा आपका 1990 और ओवरहेड्स का हो गया 2005। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? No, sir. अब फिर आगे क्या बोला था उन्होंने? कॉस्ट क्लोजिंग WIP जो अभी स्टार्ट कर दिया अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बोला था क्या? क्लोजिंग WIP कितना है हमारा जो स्टार्ट कर दिया कंप्लीट नहीं हुआ, वो कितनी यूनिट्स थी? 80 यूनिट्स। तो मटेरियल का तो 100% लग गया, नहीं लग गया हमारा? Yes, sir. एक सेकेंड, क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। यहाँ पर 60% ही आएगा, मेरी बात सुनो, इन्होंने एक और लाइन आएगी इसमें, क्वेश्चन में गलती कर रखी है। ओपनिंग WIP मैं इसकी पूरी लाइन लिख बता देता हूँ। 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 610, और इसमें मटेरियल का आपका एक्सपेंसेस हो गया था 100%, लेबर का आपका हो गया था कितना? 60%, और ओवरहेड्स का आपका हो गया था 30%। ये क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं कर रखा है बेटा, बट ये क्वेश्चन का पार्ट है क्योंकि ये चीज आप लोग खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। क्लियर बात यहाँ तक? ओपनिंग WIP से रिलेटेड तो वही चीज का हमने कैलकुलेशन करा था क्या बेटा? 50 का 40% और 50 का 70% क्यों लिया था सर? क्योंकि बाकी का पोर्शन तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में लग चुका होगा, तो करंट ईयर में फिर हमारा बाकी का, फिर हमने ये निकाला, आउटपुट आया हमारा, आउटपुट में क्लोजिंग WIP ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग WIP मटेरियल का 100% लग गया तो 80 का 100% ले लिया, और लेबर और ओवरहेड्स में कितना लेंगे? 60%, तो 80 का 60%, 48 और 48, ये प्लस माइनस करके निकल जाएगा 2020 प्लस 80, 2100, 2050, 2038 और 2053। कोई डाउट यहाँ तक? नीरव एंड हिमांशु यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? सर ये वाला वापस बताना, क्लोजिंग मैं वाला। एक बार सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूँ। पहली चीज तो इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है ना? बुक में क्वेश्चन पूरा सही नहीं दे रखा था, बुक में हमने ऐड कर दी लाइन, क्या है लाइन और ऐड कर दी भाई, जो ओपनिंग WIP है वो कितना है? 50 यूनिट्स, और उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 610, जिसके अंदर मटेरियल आपका 100% यूज हो चुका है, लेबर का 60% खर्चा हो चुका है, ओवरहेड्स का 30% खर्चा हो चुका है। तो इतना तो प्रीवियस ईयर में हो चुका है, तो बाकी का पोर्शन ही होगा क्या बेटा करंट ईयर में? Yes. Yes, sir. यूनिट्स का 100% जब पहले ही यूज हो चुका है तो इस ईयर में क्या होगा? जीरो। लेबर का 60% पहले ही यूज हो चुका है तो 40% लगेगा इस ईयर में, और ओवरहेड्स का कितना लगेगा? 70%। Yes, sir. तो हमने सबसे पहले तो क्या निकाल दिया? ओपनिंग WIP कंप्लीटेड वाली कितनी है? तो मेटल के अंदर हो गया 0, लेबर का 50 का 40% 20, और ओवरहेड्स के अंदर 50 का 70% 35। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. सेकंड पॉइंट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, जो यूनिट्स आपने स्टार्ट करी और फिनिश करी, टोटल कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई थी हमारी 2020, जिसमें से 50 यूनिट्स तो आपकी कौन सी थी? ओपनिंग WIP की। तो बची कितनी? 1970, तो 1970 1970 1970। सेकंड पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. ऐड करके निकाल दिया, गुड आउटपुट आ गया हमारा 1970 1990 2005। अब इसके बाद में क्लोजिंग WIP की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग WIP हमने स्टार्ट किया लेकिन उसका कितना परसेंट पोर्शन कंप्लीट हुआ?
चलिए लिखा हुआ मेटल का तो 100% और लेबर और ओवरहेड्स का कितना परसेंट पोर्शन कंप्लीट हुआ है? 60% लिखा हुआ है। yes sir, तो मेटल का 100% ले लिया, 80 का 100%, और लेबर और ओवरहेड्स में कितना परसेंट ले लिया? 60% तो आपकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल गई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स 2050, 2038 और 2053। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? yes sir, अब हमें पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो वो कैसे निकालोगे बेटा? आपको अमाउंट दे रखा है टोटल 22550, टोटल खर्चा कितना दे रखा है? 22,550, लेबर का दे रखा है 16304 और ओवरहेड्स का 8212। तो ये तीनों मेंशन करें, 22550, 16304 और 8212। नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी थी क्या बेटा मटेरियल की? 2050, तो 2250550 डिवाइडेड बाय 2050 कितना आ रहा है? 22550 डिवाइडेड बाय 2050 11। yes 11, इसका निकालना है तो 16304 डिवाइडेड बाय 2038, 8 आ गया बेटा। yes sir, 16304 डिवाइडेड बाय 2038, 8, और इसका निकालना है तो 8212 डिवाइडेड बाय 2053, 4, 4। तो 11 और 8 19, 19 और 4 23, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया? 23। और ओवरऑल निकल गया मटेरियल का कितना खर्चा होता है पर यूनिट कॉस्ट पे? 11, लेबर पे 8 और ओवरहेड्स का 4। इज इट क्लियर? yes sir, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलग अलग उसकी। तो सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या बेटा? 50 यूनिट्स का 610 है ना। मटेरियल की अब हम बात करें, मटेरियल की हमारी टोटल यूनिट्स कितनी आ रही थी? जो गुड आउटपुट था वो उसकी यूनिट्स कितनी थी? 1970 थी क्या बेटा? yes sir, 1970, 1990 और 2005। तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 1970 इंटू 11, लेबर की थी 1990 इंटू 8, और ओवरहेड्स का निकाला 2005 इंटू 4। तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, 21670, 15920 और 8020, और टोटल आ गया 46220। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? no sir, अब ये भी हमारा आ गया, गुड आउटपुट भी आ गया। अब सेकंड थिंग हमें निकालना है कौन सा? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर मेरी कितनी कितनी यूनिट्स थी बेटा? 80 यूनिट्स, 48 यूनिट और 48 यूनिट। तो वो हमने निकाल दिया, 80 इंटू 11, 48 इंटू 8 और 48 इंटू 4। तो ये हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया 1456। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? yes sir, तो गुड आउटपुट का फिगर कितना आ रहा है? 46220, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का फिगर आ रहा है 1456। अब इसको हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर मेंशन करेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर लिखा उन्होंने ये दोनों चीज, 46220 और 1456। आगे पॉइंट समझ में यहाँ तक का? ये पूरी कैलकुलेशन हमने वो जो सारी करी थी वो इसको कैलकुलेट करने के लिए करी थी। तो प्रोसेस 2 का कितना खर्चा हुआ है जो हमारी कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, और ये हमारा क्या है जो प्रोसेस में है, ये गुड आउटपुट का है। क्लियर बेटा यहाँ तक? yes sir, इस क्वेश्चन को वापस से एक बार करके देखोगे तब जाकर की चीजें क्लियर हो पाएगी। सबसे पहले तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर ये निकालना होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाली, फिर उसके बाद में हमें वही कॉस्ट पर यूनिट निकाला, और फिर उसके बाद में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुड आउटपुट के लिए अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए अलग से मल्टीप्लाई करके हमने अलग अलग वैल्यू निकाल करके उसको वैल्यू पुट कर दी। इसी के बाद में आता है सेकंड टॉपिक हमारा वेटेड एवरेज। अगर हमें वेटेड एवरेज निकालना है तो कैसे कैलकुलेशन होगी? तो सबसे पहले तो वही ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा 50 यूनिट 610 जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, रॉ मटेरियल 2050 22550 वो भी दिया हुआ रहेगा, लेबर 16304 ये भी दिया हुआ, और ओवरहेड्स भी दे रखे हैं 8212। प्रोसेस 2 के अंदर आपने सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर किया 2020 यूनिट्स, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी थी कितनी? 80 यूनिट्स।
यहाँ तक की बात होगी। अब हमें वही क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो देखो इसके अंदर वही हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकाली जाएगी, मैंने क्या बोला, यहाँ पर हम ये मानते हैं तो कि सारी यूनिट्स एक साथ कंप्लीट होती है। हम क्या अजम्पशन लेते हैं, सारी यूनिट्स एक साथ कंप्लीट होती है। तो आपका गुड आउटपुट दे रखा था बेटा 2020, 2020 और 2020। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा था 80 यूनिट्स, और इसमें कितना परसेंट पोर्शन कंप्लीट हुआ था, 60%। तो 80 का 60% और 80 का 60%, 48 48, और ये टोटल आ गया 2100, 2068 और 2068। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गई हमारी। कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालनी है, तो वही खर्चा हमें दे रखा था 22550, 16304 और 8212। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इन्होंने यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है यार, क्वेश्चन सही नहीं दे रखा है। 400, 180 और 30, ये चीज क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है। ये क्वेश्चन में प्रोवाइड होता है 400, 180 और 30। गड़बड़ कर रखी है बेटा इन्होंने, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर का ये जो दे रखा है 400, 180 और 30। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेटा, वरना ऐसे तो कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी इसको। 400, 180 और 30, हम ये अजम्पशन ले रहे थे कि अभी ये क्वेश्चन में गिवन है। अज्यूम, फिर मैं आगे देखता हूँ इसको एक बार और देख लूंगा मैं। अज्यूम इट इज गिवन इन क्वेश्चन। 400, 180 और 30 दिया हुआ है। आपका इंकर्ड हुआ था बेटा कितना, मेटेरियल का 22550, लेबर का 16304, और ओवरहेड्स के लगे थे कितने, 8212। टोटल हो गया आपका 229501, 16484 और 8242। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको गिवन है बेटा कितनी, 2100, 2068 और 2068। डिवाइड कर देंगे, 22950 डिवाइडेड बाय 2100, 22950 डिवाइडेड बाय 2100। तो आगे आपका कितना, 10.93। इस तरह से तीनों का निकल जाएगा कॉस्ट। Yes, sir. अब हमें गुड आउटपुट का निकालना है, तो वही गुड आउटपुट के केस में मैंने क्या बोला, वेटेड एवरेज के अंदर हम ये अजम्पशन लेते हैं तो कि पूरा जो प्रोडक्ट है वो एक साथ कंप्लीट हुआ है। तो 2020 यूनिट्स, ऐसा नहीं कोई तो कि फीफो मेथड की तरह इसमें कैलकुलेशन में अलग अलग करेंगे। डायरेक्टली 2020 यूनिट्स, और एक यूनिट का रेट कितना है, 22.89, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल दिया 46238। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का निकालना है, तो 80 इंटू 10.93, 48 इंटू 7.97 से 48 क्यों लिया, क्योंकि 80 का 60%, और फिर इसके अंदर 3.99 है, तो 48 इंटू 3.99, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 1448.48। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज से कैलकुलेशन। इस वैल्यू को क्या कर देंगे, हम ऊपर मेंशन कर देंगे मटेरियल अकाउंट के अंदर। ये यहाँ पे लिखा 46238 और 1448।
आगे बात समझ में आता है? Yes, sir. फिर उन्होंने यहाँ पर आंसर में 10 रुपए का वेरिएशन आ रहा था तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए लिख दिया राउंडिंग में 10 रुपीज, वो राउंड ऑफ हो जाते हैं क्योंकि पॉइंट्स वगैरह में वेरिएशन आता है तो कभी 10-20 रुपए का वेरिएशन आ सकता है। तो सिंपल सा पॉइंट जो है, सिंपल एवरेज अगर होगा तो हमें फीफो मेथड अगर सॉरी फीफो मेथड अगर होगा तो हम ये असम्पशन लेते हैं जो सबसे पहले आया हुआ रखा था वो सबसे पहले कंप्लीट हुआ होगा। और जब अगर वेटेड एवरेज होगा तो हम ये असम्पशन लेते हैं तो कि सारा कुछ एक साथ कंप्लीट हुआ होगा तो हम टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स डिवाइड करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो हमारा दे रखा है कॉस्ट 400, 180 और 30 ये दिया हुआ रहेगा बेटा। इज इट क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? Yes, sir. यहाँ तक का हो गया। इसके बाद में फिर वही क्या बता दिया उन्होंने, अगर ये देखो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, FIFO inventory valuation is more common than weighted average method and should be used unless an indication is given to the contrary। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो हमें FIFO मेथड को अप्लाई करना है। If you are told the degree of completion of each element in the opening W inventory but not the value of each cost element, then you must use the FIFO method। अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज अगर दिया हुआ है कितना कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो हमें फीफो मेथड को अप्लाई करना होता है। इफ यू आर नॉट गिवन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, लेकिन अगर आपको कंप्लीशन की डिग्री नहीं दे रखी है बट यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ ईच कॉस्ट एलिमेंट, लेकिन अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना चाहिए। देखो आगे बात वो वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए। तो अभी हाल में जो बोल रहा था 400 वाले में वो वैल्यू होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, वो दे नहीं रखी ना बेटा उन्होंने, तो वैल्यू होगी तो वो चीज कैलकुलेशन होगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब इसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 7 दे रखा है। तो देखो उन्होंने एक्टिविटी नंबर 7 के अंदर खुद ने वैल्यू बता रखी है 2000 यूनिट से जिसका 60% कंप्लीट होगा, कितने का वैल्यू है 3000 का। खुद ने कैलकुलेट करके दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में देगा वो कंप्लीट कैलकुलेशन, आप अलग से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्टिविटी नंबर 7 और 8 जो दे रखा है ये आप करके देखेंगे बेटा। एक्टिविटी नंबर 7 और 8 आपको करके देखना है। इसमें जो भी डाउट आए वो डाउट हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस बुक का दे रखा है बेटा ये चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस गिवन है। 28 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 9 में 28 क्वेश्चंस है। वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है बेटा। जिसमें आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वो डाउट हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मंडे को हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। ओके नीरव एंड Yes. हिमांशु, Yes, sir. चलिए आज का यहाँ तक आप कंप्लीट करें, बाकी का हम मंडे को करते हैं। क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना होगा बेटा। सर इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर हाँ देना। मैं बिल्कुल कर दूंगा बेटा। ओके। ओके।